वेलकम बैक टू इनबॉक्स में। मेरा नाम है मनीष चौधरी। मैं आ गया हूं आपके लिए काफी सारे जो बच्चों के डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने। ऑलराइट, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में जाना है तो कौन सा कोर्स के लिए जाना चाहते हैं और उसकी क्या एलिजिबिलिटी है। ऑलराइट, ये वीडियो रहने वाली है सीयूईटी 2024 के लिए, जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं 2024 में अपना एडमिशन लेने के लिए। ऑलराइट, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिडल से स्टार्ट करते हैं। रिडल है, एक लड़के ने लड़की का नाम पूछा तो लड़की बोली 311211। तो ठीक है, तो बताइए लड़की का असली नाम क्या है। ठीक है, इस बेस पे जो आप आंसर करिएगा, जिन बच्चों को आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, जिन्हें नहीं पता वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो के बीच में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये लड़की है, ये काफी कंफ्यूज्ड है कि इसको बीएचयू के अंदर एडमिशन लेना है तो उसको क्या करना होगा। ठीक है, कौन से कोर्स के लिए? बीए ऑनर्स सोशल साइंस के कोर्सेज के लिए उसको बीएचयू के अंदर एडमिशन लेना है, तो हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएचयू के अंदर बीए ऑनर्स सोशल साइंस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहां पे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ज्योग्राफी। ये हमारे 8 कोर्सेज हैं जो सोशल साइंस के अंदर बीएचयू के में ऑफर किए जाते हैं। किसके लिए? बीए ऑनर्स के लिए। आप कर सकते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड ज्योग्राफी। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों के अंदर कंफ्यूजन ये है कि बीएचयू में इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। पहले के एडमिशन प्रोसेस और अब के एडमिशन प्रोसेस में काफी डिफरेंस आ चुका है जब से सीयूईटी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम वही देखने वाले हैं कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं। सबसे पहले जो भी बच्चे सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूनिमॉक्स आ चुका है आपकी तैयारी कराने के लिए, ताकि आप हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर कर सके। अब आप यहां पे आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहला, आप यूनिमॉक्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऐप के बेस पे ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएगी, वहां पे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपको सारा का सारा जो एड्रेस है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, वो सारी की सारी चीजें मिल जाएगी आपको। आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं बीएचयू की एलिजिबिलिटी क्या है। अब अगेन इसको मैं बहुत सिंपल टर्म में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपके बोर्ड्स होंगे। ठीक है, बोर्ड्स होंगे। जब आप बोर्ड्स दे रहे होंगे उसी दौरान आपका सीयूईटी का नोटिफिकेशन रिलीज होगा। सीयूईटी के आपके एग्जाम के लिए फॉर्म आ जाएंगे, आपको फॉर्म फिल करने होंगे। उसके बाद क्या करना होगा? आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब 2 चीज आ गई, एक तो आपका बोर्ड्स आ गया है, एक आपका सीयूईटी का एग्जाम आ गया है, सीयूईटी 2024। ठीक है, सीयूईटी 2024 आ गया। अब यहां पे 2 एलिजिबिलिटी है जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। पहला, सीयूईटी की एलिजिबिलिटी क्या है, दूसरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, या कॉलेज की क्या एलिजिबिलिटी है आपकी। जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसकी क्या एलिजिबिलिटी है। हम यहां पे सबसे पहले बात करेंगे कि बीएचयू ने कुछ कंडीशंस रखी है कि आपको वो कंडीशंस भी फुलफिल करनी है सीयूईटी के साथ साथ। पहला क्या है? पहली कंडीशन ये है कि आपके 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए। अब यहां पे जब मैं सीयूईटी की बात करूंगा तो सीयूईटी देने के लिए कोई मिनिमम मार्क्स की बात नहीं की गई। सपोज मान लीजिए आपके बोर्ड में 45% मार्क्स आए। ठीक है, 45% मार्क्स आए हैं आपके बोर्ड के अंदर, लेकिन आपने सीयूईटी के अंदर टॉप कर दिया। ठीक है, आप टॉपर बन गए हैं सीयूईटी के अंदर, आपने टॉप स्कोर किया है। अब आप बीएचयू के लिए जा रहे हैं। टॉपर होने के बावजूद भी आपको बीएचयू में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन ये है कि 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन आपके कितने आए हैं? 45% मार्क्स। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि आप अगर सिर्फ 12th पास हैं तो आप सीयूईटी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसकी भी जो कंडीशंस है वो भी आपको फुलफिल करनी है।
ठीक है, जैसे बीएचयू ने बोला है कि 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, तो जब तक 50% 12th में नहीं होंगे और आपने चाहे सीयूईटी में टॉप कर दिया हो तो आपको बीएचयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए? तो आपके 50% मार्क्स की कंडीशन हो गई 12th के अंदर। दूसरी कंडीशन यह है कि मैक्सिमम एज आपकी 22 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 22 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 22 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ये काउंट की जाएगी एक पर्टिकुलर डेट से, वो डेट आपको मिल जाएगी जैसे अगले साल, अब यानी कि 2024 के जो भी आपके नोटिफिकेशन रिलीज होंगे बीएचयू के द्वारा, उसमें मेंशन होगी कि किस डेट के बाद जो है आपको एलिजिबिलिटी काउंट की जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि उसमें लिखा होगा कि सपोज कि आपकी एज जो है वो आपकी 1 जुलाई 2024 के बेस पे काउंट की जाएगी, यानी कि इस डेट तक आप 22 साल से ज्यादा ना हो। ठीक है, इस तरीके से वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि 1 जुलाई ही लिखा हो, वहां पे कुछ भी मिल सकता है आपको, तो वो हम तब देखेंगे। तो आपकी दो कंडीशन हो गई, क्या? 12th में 50% मार्क्स और एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक और कंडीशन ये है कि जितने भी कोर्सेज मैंने आपको अभी बताए थे जो बीए ऑनर्स के अंदर आपको मिलते हैं सोशल साइंस कैटेगरी में, अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करेंगे, इकोनॉमिक्स के लिए कंडीशन ये है कि 12th के अंदर 10+2 12th के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स भी होनी चाहिए। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल मान लो अकाउंट्स वाले जो बच्चे होते हैं, कॉमर्स वाले जो बच्चे होते हैं, उनके पास बहुत सारे बच्चे मैथ्स जरूर लेते हैं। साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके पास भी पीसीएम मिल जाएगा आपको। कुछ पीसीबी वाले होते हैं, ठीक है, पीसीबी वाले होते हैं, और कुछ होते हैं पीसीएमबी वाले भी। तो यानी कि कहने का मतलब टोटल ये है कि आपकी 12th के अंदर मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हो जरूर, इसके लिए कोई मिनिमम कंडीशन नहीं रखी है। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में आपके 40 नंबर आ गए, सपोज मान लीजिए मैथमेटिक्स में आपके कितने आ गए? 40 नंबर आ गए, लेकिन ये जो 50% की कंडीशन है, टोटल कंडीशन है कि 12th के अंदर टोटल जितने सब्जेक्ट हैं आपके, उसमें 50% होना चाहिए, ना कि इसके लिए स्पेशल कंडीशन दी गई है। तो याद रखेंगे कि मैथ तो जरूर होना चाहिए आपके पास। तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। 50% मार्क्स 12th के अंदर, 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और बीए ऑनर्स अगर आप कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर तो 12th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो। नाउ अब हम बात करते हैं कि जब आपको एग्जाम देना है सीयूईटी का, तो सीयूईटी के अंदर आपके पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं सेक्शन 1A से लिखा है कि सेक्शन 1A से आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए? हिंदी हो या इंग्लिश हो, इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास सीयूईटी का जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। और सेक्शन 3 से आपके पास जनरल टेस्ट यानी कि जीटी होना चाहिए। सीयूईटी के अंदर जब आप ये दोनों सब्जेक्ट चूज करेंगे तभी जाकर आपको बीएचयू के अंदर सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में एडमिशन मिल पाएगा जब आपकी काउंसलिंग होगी। तो याद रखेंगे ये दोनों चीज। अब आप कहेंगे सर सेक्शन 1A और सेक्शन 3 क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे ना, तो आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सेक्शन 1 मिलेगा, ये देख रहे हैं सेक्शन 1, इसके अंदर सेक्शन 1 जो है उसके अंदर लिस्ट ए दी गई है, जिसको हमने सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लैंग्वेजेस है काफी सारी। इसमें बोला क्या है, सेक्शन 1A से आपको क्या चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, तो इंग्लिश भी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी और यहां पे आपको हिंदी भी मिल जाएगी। लैंग्वेजेस काफी सारी दी गई हुई है, लेकिन आपको क्या हिंदी और इंग्लिश पे फोकस करना है। फिर सेक्शन बी के अंदर आती है आपकी क्या, सेक्शन बी के अंदर आते हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट, जैसे कि अकाउंटेंसी, एंथ्रो, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह, ये सब आपको सेक्शन 2 के अंदर मिल जाएगी, जो लिस्ट बी के अंदर आती है। फिर सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 जो है आपका, सेक्शन 3 आता है आपका जनरल टेस्ट का, जिसको हम जीटी बोलते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की जरूरत है। सेक्शन 1A से लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट। ठीक है, नाउ अब हम रिडल का आंसर करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिएगा। और जो बच्चे इस रिडल का आंसर कर चुके हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बच्चे हैं,
जिन्हें नहीं पता उनकी हम हेल्प कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो एक लड़के ने लड़की का नाम पूछा तो लड़की बोली 311211। तो बताइए लड़की का असली नाम क्या था? तो लड़की का असली नाम था आशा, ठीक है। अब कहेंगे कैसे सर? ये देखिए, अ, ठीक है, आ बन गया, ये क्या बन गया? शा, ठीक है, आशा। तो आंसर हो गया इस रिडल का आशा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, अब जो बच्चों के माइंड में स्टिल कोई डाउट रह गया है या फिर बीएचयू से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए, तो उन्हें क्या करना? उन्हें सिंपली कमेंट करना, अपनी सारी प्रॉब्लम वहां पे एक्सप्लेन करनी है और यूनिमॉन्क्स आपकी हेल्प करेगा आपके सारे कंफ्यूजन्स और डाउट को क्लियर करने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यूनिमॉन्क्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जितनी भी इंफॉर्मेशन सीयूईटी के बारे में आ रही है या आने वाली है वो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।